Dear students, today we are going to learn removal of 2 and use so that in place of it. इस वीडियो में हम लोग किसी वाक्य से 2 को हटाकर उसके जगह पर हम लोग so that का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। Now let's understand what is transformation of a sentence. The transformation of a sentence is all about changing its form without altering its meaning. किसी वाक्य का रूपांतरण उसके अर्थ में बिना बदलाव के उसके रूप में परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस है। तो जब हम टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग करेंगे तो यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाएगा और हमको ध्यान में रखना है कि उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू मीनिंग्स ऑफ टू। फर्स्ट, मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक। एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज टू कॉस्टली। सेकेंड मीनिंग, इन एडिशन, ऑल्सो, भी या इसके अतिरिक्त। एग्जाम्पल, I play football but I like cricket too। यहाँ पर हमने to का प्रयोग दो अर्थों में देखा है। to और so दोनों adverbs हैं। to and so are adverbs। Let's understand meaning in Hindi so that it will be more clear to you। सो का अर्थ बहुत होता है, सो दैट इतना कि, टू बहुत, आवश्यकता से अधिक, और टू के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें टू का जो प्रयोग होगा वह नेगेटिव सेंस में होगा और उसको हटा करके हम लोग सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि टू is equal to so that plus not। Now let's see the use of to। To is used to intensify an adjective or adverb। to का प्रयोग किसी adjective या adverb के अर्थ को और बढ़ाकर कहने के लिए किया जाता है। to means more than needed और excessive। to का अर्थ आवश्यकता से ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा। to gives negative meanings और expression। टू अक्सर नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव अर्थ बताता है, लेकिन जब यह पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है तब हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम टू के दो प्रयोग देख चुके हैं, नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में। एग्जाम्पल, कॉफ़ी इज़ टू हॉट। कॉफ़ी बहुत गर्म है। इसका मतलब है कि हम अभी इस कॉफ़ी को नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा गर्म है। Now let's see use of so। So is used like very or extremely। It can be used in negative or positive adjective or adverbs। so का प्रयोग very और extremely की तरह ही होता है और so का प्रयोग किसी बात पर emphasis करने के लिए प्रयोग किया जाता है और so का प्रयोग नेगेटिव और पॉजिटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ में किया जाता है। so is often used with that। so dash dash that it shows cause and effect relationship। so का प्रयोग that के साथ में किया जाता है और यह कारण और प्रभाव का संबंध बताता है। एग्जाम्पल, ही इज so tall। वह बहुत ऊंचा है, लंबा है। एक और हम लोग नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं, दिस रूम इज so dirty। यह रूम बहुत ही गंदा है। Let's see rules to remove to and use so that। Rule number 1, to के स्थान पर so प्रयोग करते हैं।
तो ये फर्स्ट रूल है और हमको ध्यान में रखना है कि टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टू डैश डैश टू इज इक्वल टू सो दैट प्लस नॉट। रूल नंबर सेकेंड, वाक्य में प्रयोग किए गए एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि दिए गए वाक्य में जो एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसके बाद ही हमें दैट का प्रयोग करना है या दैट लगाना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ही इज टू लेजी टू रन फास्ट। इस वाक्य में लेजी एडजेक्टिव है। जब हम इसको सो दैट के साथ बदलेंगे, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। रूल नंबर थर्ड, प्रेजेंट टेंस में टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्रयोग करते हैं। तो पिछले रूल में हमने देखा था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस रूल में बताया गया है कि दैट का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग हमको करना है टू के स्थान पर, और ये थोड़ा सा हमको और आसान रूल यहाँ पर लग रहा है कि टू को हटा करके हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में हम करेंगे। ही इज टू वीक टू रन फास्ट। जब हम इसको सो दैट के साथ में बदलेंगे तो हमारा आंसर होगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और हमने टू TOO के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया है और टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट का प्रयोग किया है। हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि दिए गए वाक्य के एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस रूल में हम लोग टू के जगह पर दैट ही कैन नॉट का प्रयोग किया है। तो रूल नंबर 2 को भी आपको ध्यान में रखना है, रूल नंबर 3 को भी, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। रूल नंबर 4, पास्ट टेंस में टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्रयोग करते हैं। तो पिछले रूल में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है और पास्ट टेंस में टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट का प्रयोग होता है। Now let's see the example. Radha was too tired to walk. मैंने हाईलाइट किया है टू TOO के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया है और टू TO के स्थान पर दैट का प्रयोग किया है। और जब हमने इसको सो दैट के साथ में ट्रांसफॉर्म किया तो हमारा आंसर होगा राधा was so tired that she could not walk। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राधा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में हमने she सब्जेक्ट लिया है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी के आधार पे हमने सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया है। नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 5। यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव है तो सब्जेक्ट के रूप में इट प्रयोग होता है, और यदि वाक्य में प्रोनाउंस प्रयोग हुए हैं तो फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को शी में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में बदल देते हैं। तो इस रूल में आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। यदि दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव है तो दूसरे वाक्य में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, और यदि प्रोनाउंस प्रयोग हुए हैं उस वाक्य में, जैसे फॉर मी को आई में बदल दिया जाता है, फॉर हिम को ही में बदल दिया जाता है, फॉर हर को शी में बदल दिया जाता है, फॉर अस को वी में बदल दिया जाता है और फॉर देम को दे में बदल दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। यहाँ पर दिस बॉक्स सब्जेक्ट है, तो जब हम इसको सो दैट के साथ में कन्वर्ट करेंगे
तो हमारा आंसर होगा दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो यहाँ पर दिस बॉक्स यहाँ पर सब्जेक्ट था फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकेंड सेंटेंस में मैंने एरो जो लाइन यहाँ दिया है इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया है। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इसको हमने पैसिव वॉइस में बदला है, इसलिए बी लिफ्टेड आया है। बी के साथ में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस बैग इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। जब हम इसको सो दैट के साथ में बदलेंगे तो हमारा आंसर होगा दिस बैग इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो फर्स्ट सेंटेंस में फॉर मी दिया गया था, और जब हमने इसको सो दैट में बदला तो फॉर मी को हमने आई में बदल दिया है। नाउ हियर देयर आर 3 sentences. Remove -to and use so that without changing the meaning of the sentences. So these 3 sentences will be homework for you. So test your understanding. I hope that this video has cleared your doubts how to remove to and use so that in place of it. See you with a new lesson. Have a nice day.